So let's start with last minute formula revision. तो linear equations in two variables इस लेसन में सबसे important क्या है? जनरल फार्मूला, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ओके, क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में? कुछ मेथड्स दिए गए हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. इक्वेशंस क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, बेसिक्स जो भी होते हैं वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, सो यू कैन वॉच इट ओवर देयर. तो फर्स्ट मेथड फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस. व्हाट डू यू मीन बाय साइमल्टेनियस? दो इक्वेशंस दिए होंगे, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फर्स्ट मेथड वी कैन यूज इज इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स. जो भी इक्वेशन दिया गया है, ओके, उन दोनों के नाउ जो भी कोएफिशिएंट्स है उनको, फर्स्ट मेथड है उनको सेम करना है. इन दिस केस जो दो इक्वेशंस दिए गए हैं, ओके, इनमें कोएफिशिएंट b वेरिएबल का सेम है ऑलरेडी. ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, सो दैट मेरा जो भी एक वेरिएबल है वो कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट वाले का हम कैलकुलेशंस करेंगे. सो अगेन, सो व्हाट इज जनरल फार्मूला? जनरल फार्मूला इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ये याद रखना है. फिर जिसमें दो वेरिएबल्स दिए गए होंगे, ओके, दो वेरिएबल्स दिए होंगे तो वो कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशंस मतलब दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन. इसके कुछ मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं. वो फर्स्ट मेथड है इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट. तो वो जो भी दो इक्वेशंस है उनमें से कोई भी एक वेरिएबल का हम कोएफिशिएंट सेम करेंगे एंड फिर उसको कैंसिल करके एक वेरिएबल जो भी बचा होगा उसका वैल्यू फाइंड करेंगे. दैट इज या तो a होगा या b होगा, m या फिर n होगा, x या फिर y होगा. ओके, तो ऐसे अलग अलग वेरिएबल्स होंगे और जिसके हमें वैल्यूज फाइंड करने हैं. नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है हमें? सपोज ये इक्वेशन दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकेंड. ओके, सो व्हाट आई विल डू, सिंपली मैं क्या करूँगी, कोई भी एक इक्वेशन ले लूँगी और उसमें मेरा दूसरा वेरिएबल है वो सब शिफ्ट कर दूँगी. फॉर एग्जाम्पल मेरा नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा m इज इक्वल टू -7 प्लस 6n. ओके, तो दिस विल बी माई थर्ड इक्वेशन. एंड फिर फर्स्ट एंड थर्ड को मैं फिर ये जो मेरा m का वैल्यू मिला है मुझे वो मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके फिर मैं m एंड n की वैल्यूज फाइंड करूँगी. ओके, इन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स हमें कोएफिशिएंट्स सेम करने हैं. ओके, फिर वो होंगे कैंसिल and then we can find the variables value. okay, in substitution what we have to do, हमें कोई भी एक वेरिएबल में बाकी सारी जो भी वेरिएबल्स है उसमें मुझे वैल्यूज़ पुट करनी है जो मैंने अभी बताया. ओके, एंड देन फिर उसको वापस से मुझे सब्सटीट्यूट करना है, दैट इज़ पुटिंग. ये सारे कंसेप्ट्स है, जस्ट रिविजन. ओके, इफ़ यू वांट मी कि मैं डिटेल वीडियोस बनाऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो. ओके, नेक्स्ट इज ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड में मैं क्या करूँगी, सपोज एक इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. ओके, सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट मैं ये इक्वेशन लूँगी, इसमें x की वैल्यू या तो मैं 0 ले लूँगी, सो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2. सो अगर मेरा x 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2. सो मेरे कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 एंड 2. सेम ऐसे ही मैं और दो वैल्यूज़ निकालूंगी, मतलब और दो कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी, 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ये वाले इक्वेशन के. सेम प्रोसेस से मैं इसका भी टेबल बनाऊंगी एंड कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी. फिर ये दो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे फिर एक ग्राफ पेपर पे ऐसे लाइंस बनाऊंगी. पहले ये वाला जो भी इक्वेशन है इसके लाइन प्लॉट करूंगी, फिर ये वाला इक्वेशन है इसके लाइंस प्लॉट करूंगी. फिर ये जो है ये कोई पॉइंट से निकलेंगे, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, जो भी पॉइंट से एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दैट इज आवर एक्स एंड वाई वैल्यू. ओके, दैट इज आवर सोल्यूशन. ये हो गया ग्राफ मेथड. देन नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट मेथड. डिटर्मिनेंट मेथड इज दिस. डिटर्मिनेंट मेथड आगे फिर वापस दो इसमें डिवाइडेड है. अगर सिर्फ डिटर्मिनेंट पूछा है तो व्हाट वी कैन डू इज ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज 3 इंटू 5 होगा माइनस 4 इंटू 2 होगा. इन दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन. ओके, सो 5 3 15, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 4 2 8. ओके, सो 15 माइनस 8 इज 7. सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इसका सब्ट्रैक्शन. सो दिस इज माई डिटर्मिनेंट. अगर सिर्फ डिटर्मिनेंट पूछा जाता है, 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो इतना ही करना है. यू जस्ट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई देम एंड सब्ट्रैक्ट देयर प्रोडक्ट्स. देन इफ दे आस्क क्रैमर्स रूल में क्या करना है, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. ओके, दैट इज अगर मैं ऊपर का ही क्वेश्चन ले लूँ तो 7 आ गया मेरा आंसर. सेम मेथड. ओके, देन dx एंड dy में, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, x की जगह पे c1 ले लूँगी और c2 ले लूँगी. ओके, एंड सेम हियर जब y की वैल्यू आएगी, y की जगह पे c1 एंड c2. अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, इफ़ यू वांट ऑल दीज डिटेल्स प्लीज लेट मी नो, आई विल मेक वीडियोज ऑन दिस टू. ओके, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू और जस्ट रिवाइजिंग ऑल द फॉर्मूलाज.
ओके कि अगर क्रैमर्स रूल है तो पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट के बाद dx निकालना है। dx में याद रखना है कि x की वैल्यूज़ की जगह पे कांस्टेंट की वैल्यू चली जाएगी, dy में y की जगह कांस्टेंट्स की वैल्यू चली जाएगी, और फिर इनके जो भी आंसर्स आएंगे हमारे, ओके, सो वो हम x एंड y में सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज dx अपॉन d। मतलब इन दोनों का डिवीजन अगर मैं करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा, और अगर मैं इन दोनों का डिवीजन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, y मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है ये वाला, ये क्वेश्चंस आते हैं, इसमें सिंपली याद रखना है ये जो वैल्यू है अपॉन x है, राइट, एंड ये वाला अपॉन y है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको अपॉन में से हमारा जनरल फार्मूला क्या है, इसमें याद क्या रखना है, जनरल फार्मूला क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। जब तक ये जनरल फार्मूला में नहीं आ जाता तब तक हम इसको सॉल्व कर नहीं सकते। सो व्हाट आई विल डू, सिंपली आई विल जस्ट से लेट 1 अपॉन x बी m या फिर a वट एवर यू वॉन्ट, एंड 1 अपॉन y बी n और b x y z, वट एवर वेरिएबल्स यू फील कंफर्टेबल यू कैन टेक देम। इट्स जस्ट ये कॉमन वेरिएबल्स है जो यूज़ किए जाते हैं, इससे कन्फ्यूजन नहीं होता है। ओके, नाउ इंस्टेड ऑफ 2 अपॉन x व्हाट आई राइट 2m। वाई 2m, बिकॉज 2 इंटू 1 अपॉन x हो रहा है, एंड यहाँ पे 8 इंटू 1 अपॉन x हो रहा है, यहाँ पे माइनस 3 इंटू 1 अपॉन y हो रहा है इज इक्वल टू 15, एंड यहाँ पे प्लस 5 इंटू 1 अपॉन y। ये जो 1 अपॉन y है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आएगा 5 अपॉन y, राइट। 8 इंटू 1 8 अपॉन x, ये इसको मल्टीप्लाई करूँ अगर मैं इसके साथ तो मुझे ये आंसर मिलेगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 2 अपॉन x मिलेगा, राइट, एंड इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 3 अपॉन y मिलेगा, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर आई एम टेकिंग 1 अपॉन x। द मेजर कन्फ्यूजन विच कम्स बाई सॉल्विंग दिस इज ये 1 अपॉन x कहाँ से आया। सो ये जो भी है इसको हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, ओके। ये जो नंबर्स है ना इनको हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर से, ओके। समझा, आई होप ये समझा हो, नहीं समझा हो प्लीज़ लेट मी नो अंडर द कमेंट सेक्शंस। आई विल मेक श्योर, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छे से, इससे भी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊँ इस वाले सम्स पे, इस वाले सम पे, ओके। सो मेरा इक्वेशन क्या बनता है, 2m माइनस 3y, तो 3 अपॉन y का क्या हो जाएगा 3n, बिकॉज 1 अपॉन y को लिया है। नाउ 8 अपॉन x 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 15, ओके। सो ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है, ये मेरा इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो नाउ वट एवर कैलकुलेशंस वी विल डू ऑन दिस 3 and 4। यहाँ से मुझे m की वैल्यू मिलेगी, n की वैल्यूज़ मिलेगी, और ये जो है ये कैलकुलेशंस क्या करेंगे, एग्जैक्टली द सेम थिंग। ये जो हमने 4 मेथड्स पढ़े हैं ये वाले, ठीक है, इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट सबसे ईजी, सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो है इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है इनमें कोएफिशिएंट सेम नहीं है, सो आई कैन मल्टीप्लाई 2 इंटू 4 ओवर हियर, सो ये 8 बन जाएगा, यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो फर्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 4, ये करके मुझे 5th इक्वेशन मिलेगा, ओके। सो वो 5th एंड 4th इनका फिर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगी। ये मेथड्स लर्न करो भाई, सब लोग मेथड्स लर्न करो, लॉजिक अपने आप यूज़ करना पड़ेगा, ओके। फॉर्मेट सबका सेम होता है, बस लॉजिक्स यूज़ करना पड़ता है। फिर हमें m या n मिलेगा, ओके। फिर उसके बाद m मिला तो फिर हम उसको n में या फिर कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके n की वैल्यू फाइंड करेंगे। एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू ईच अदर, एंड यहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं, ये जो एप्लीकेशंस है या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये सारे यही 4 मेथड्स से होते हैं, सॉल्व किए जाते हैं, ओके। सो इसमें ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो आई जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन, ओके। एंड वापस से एक बार बता देती हूँ मैं, ये एक पॉइंट जो मैं सोच रही थी लास्ट में बताऊँगी, बिकॉज ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। अभी ये सब्स्टिट्यूशन समझ गया है, सो आई जस्ट इरेज दिस वंस अगेन, आई टेल एवरीथिंग। जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसी में हमें कन्वर्ट करना है फर्स्ट इक्वेशन को, एंड देन वी विल सॉल्व बाय एनी ऑफ दीज मेथड्स इफ मेंशनड, अगर मेंशन किया है तो वो पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट अभी ये जो इक्वेशन वाला ये जो है ना फर्स्ट वाला मेथड, इसमें आते हैं 3 टाइप्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अभी ये जो 3 टाइप्स है ये क्या है, कोएफिशिएंट्स है, ये जो कोएफिशिएंट्स है ये ऑलरेडी सेम है, डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम नहीं है, कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा फर्स्ट, एंड देन मुझे ये जो किया ना वो ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंड देन एक्स वाई एम एन जो भी है वो फाइंड करना पड़ेगा। एंड द थर्ड वन इज दिस, बहुत टफ लग रहा है, राइट।
सिंपल है, मुझे सबसे पहले इसको ऐड करना है। अगर मैं इसको मैं पहले ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, राइट, प्लस 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। अब मैं क्या करूँगी, इसको ऐड करूँगी। तो अगर ये इसको ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 9 प्लस 1 इज 10, दिस इज 10 एंड दिस इज 2। तो सेम ऐड करूँगी तो 200y इज इक्वल टू 10 10 5 प्लस 5 10। ओके, सो मुझे क्या मिल रहा है, अगर मैं ये इक्वेशन को देखूँ तो मैं 200 200 और 1000 इसको मैं डिवाइड कर, इसको अगर मैं 200 से डिवाइड कर दूँ तो x प्लस वाई मिलता है, 1000 से डिवाइड करूँ तो मुझे 500 मिलता है, राइट। ये तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हो गए, ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया। सेम व्हाट आई डू, सेकेंड थिंग आई सब्ट्रैक्ट देम, सेम थिंग, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 माइनस 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। नाउ व्हाइल सब्ट्रैक्टिंग साइंस क्या हो जाएंगी, अपोजिट। तो ये सब सॉल्व करने के बाद यहाँ पे थर्ड स्टेप में मिलेंगे x प्लस वाई x माइनस वाई। देन ये जो भी इक्वेशंस हो गए मुझे इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, जो पहले कर रहे थे वही। बस एक स्टेप क्या है, पहले इन दोनों ये दो इक्वेशन को ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, फिर यहाँ से मुझे x प्लस वाई मिलेगा, x माइनस वाई मिलेगा। सिर्फ इतने तक भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सिर्फ x प्लस वाई या फिर x माइनस वाई की वैल्यू निकालो। मतलब क्या करना है, जो भी इक्वेशंस दिए उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट लेसन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, सो इसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रूट्स फाइंड करने हैं, रूट्स है या नहीं है, k की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। फिर ये इक्वेशन दिया गया है, इसको फैक्टराइजेशन करो, फिर ये फॉर्मूला मेथड है, डिस्क्रिमिनेंट है, ये सब क्या है। ओके, सो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल सेम होना ज़रूरी है। लीनियर इक्वेशंस में वेरिएबल्स दोनों अलग होंगे, उनकी पावर्स 1 होगी। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2, दैट इज हाईएस्ट डिग्री शुड बी 2। देन ये जो है इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, 3 मेथड से। फैक्टराइजेशन इज दिस, इसमें क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसके ऐसे फैक्टर्स देखेंगे, जिसका प्लस या माइनस करेंगे तो मुझे 15 माइनस 15 मिलना चाहिए, माइनस 15x मिलना चाहिए। फिर उसको हम माइनस 15x की जगह पे सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, 15x की जगह पे सब्सटीट्यूट, माइनस 15x की जगह पे सब्सटीट्यूट करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व फर्दर बाय टेकिंग आउट कॉमन, फिर हमें वैल्यूज मिलेंगी x की। फिर फॉर्मूला मेथड इज दिस, ओके, कि x वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वेशन दिया होगा, इक्वेशंस में ये जो इक्वेशन है उसमें सपोज ये मेरा क्या हो गया, मेरा a हो गया 1, b हो गया -15 एंड c हो गया +54। ओके, सो b हो गया 54। सो इसको मैं ये फॉर्मूलाज में पुट करूंगी, बट बिफोर दैट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन इजीली फाइंड दिस बिफोर, कि b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड कर दो एंड देन जस्ट पुट इट इनटू दिस रूट। ओके, सो ये जो वैल्यू है इसको फाइंड करना ज़्यादा इजी रहता है। ओके, एंड अगर सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पूछा है तो बस इतना ही सॉल्व करो, जो रूट के अंदर है ना ये b स्क्वायर माइनस 4ac, बस उतना ही सॉल्व करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k में एक कोई भी x या m या इसका कुछ वैल्यू दिया होगा। ओके, सपोज 3 दिया है, 4 दिया है, वो इक्वेशन में मैं x की जगह पे वो डालूंगी, और जैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट दिया है, कोएफिशिएंट की जगह पे k दिया होगा। सो मुझे क्या करना है, जो भी वैल्यू दी है वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व करना है एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ k। इट इज़ वेरी सिंपल, जस्ट फॉर्मेट अगर देख लोगे ना तो वेरी सिंपल इट इज़। इट्स जस्ट हर क्वेश्चन को अलग से बहुत ज़्यादा एकदम प्रेशर में आके देखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ट्राई टू फाइंड लूप होल्स एंड दिस फॉर्मेट्स एंड ऑल। वंस यू गेट दैट, put your logic into it and you can solve it. Then again, find if roots or not. So again, they'll give some values for variables. For example, if I am taking the same example, okay, कि ये वाला एक example है, तो इसमें ये इसके roots है या नहीं कैसे find करेंगे। Suppose x का value दिया है 1, तो just find if this is the root or not. तो if I put this 1 square minus 15 into 1 plus 54 is equal to 0, right? So 1 का square 1 आता है, minus 15 आएगा, multiplication करेंगे तो 54 आएगा एंड 0। देन अगेन प्लस माइनस बोर्ड मास यूज़ करके फिर यहाँ पे अगर 0 आया तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा। ओके, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा, या तो मैंने अभी जैसे किया यहाँ पे 0 डाल के वैसे कर सकते हो, ये और ये इक्वल टू के इधर का सेम आना चाहिए। या फिर व्हाट यू कैन डू इज LHS एंड RHS इज आर 0। अगर दोनों LHS एंड RHS आर इक्वल, सो वी कैन से x इज इक्वल टू 1 इज द रूट, या फिर इट्स नॉट द रूट। ओके, इज नॉट द राइट सोल्यूशन। पूछा है कि नेचर ऑफ द रूट्स बताओ, तो ये जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं
इसका वैल्यू 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव, बिगर देन 0, तो क्या है, रियल है, अनइक्वल है। ये लर्न करो। 0 आया तो रियल है, इक्वल है, ऑफ कोर्स इट इज इक्वल टू 0, तो ऐसा याद कर सकते हो। जस्ट गिविंग यू ट्रिक्स टू रिमेंबर, बिकॉज इफ यू आर वॉचिंग इट लास्ट में तो ऑफ कोर्स बेसिक्स का भी झोल हो सकता है, एंड यू माइट बी ट्राइंग टू फाइंड सम शॉर्टकट्स टू रिमेंबर। एंड फिर अगर डी दैट इज निगेटिव, अगर निगेटिव आता है वैल्यू तो वो इमेजिनरी है, सिंपल। अगर पॉजिटिव आता है तो रियल एंड इक्वल, निगेटिव आता है तो इमेजिनरी, एंड इक्वल टू द 0 आता है तो रियल एंड इक्वल। ऐसे याद रखो। तो नेचर ऑफ फ्रूट कैसे फाइंड करोगे, ये ओके ये पहले क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस ये जो भी है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी 4ac नेचर फाइंड करना, तो सेम ऐसे ही है। पहले ये फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे, सेम सिमिलर थिंग्स है, ज़्यादा कुछ ऐसा ये नहीं है कि ये भी याद करो वो भी याद करो। कुछ बेसिक चीज़ें याद कर लोगे तो उससे बेसिक पास होने जैसे क्वेश्चंस तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके एंड ऑल्सो यहाँ पे रूट्स फाइंड करने हैं, इक्वेशंस दिए हैं। सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे भी जैसे मैंने बोला था कि ये जो भी वैल्यूज़ आएंगे, एक्स की 2 वैल्यू आ सकती है, या फिर जो भी ये फैक्टराइजेशन में करेंगे तो वो रूट्स आ रहे हैं। ओके देयर इज रिटन दैट रूट्स है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जिसको हम वैल्यूज बोल रहे हैं कि जैसे कि इसका फैक्टराइजेशन का 2 वैल्यूज आएगा, एक्स इज इक्वल टू दिस और एक्स इज इक्वल टू दैट, तो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ओके सो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या नया आ गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं डिटेल में, बट फॉर नाउ यू फोकस ऑन दिस थिंग्स। ओके देन रिलेशंस, ये कुछ रिलेशंस है अल्फा एंड बीटा के। ओके सो नाउ अल्फा क्या है, बीटा क्या है, ये क्या है एग्जैक्टली, तो ये अगेन दे आर रूट्स। ओके नाउ इसके कुछ फॉर्मूलाज है, जैसे कि अगर अल्फा फाइंड करना है तो अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकती हो अल्फा के लिए एंड बीटा के लिए, या फिर अगर अल्फा एंड बीटा दिया है सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज दीज फॉर्मूलाज, दीज टू। ओके अल्फा प्लस बीटा। अच्छा यहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं, अगर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई ये सब पूछा गया है तो वो कहाँ पे पूछा जाएगा, यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई पूछा है, यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे पूछा है, सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ओके अगर अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सिंपली क्या करना है, जो भी वैल्यूज दी होंगी, जैसे हम ए बी सी करते हैं ना, वैसे ही पहले ए बी सी वो इक्वेशन के फाइंड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे ए आया है हमारा 1, बी आया है -15 एंड सी आया है 54, राइट। सो व्हाट आई डू, इफ आई हैव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा, -15 अपॉन ए इज ये, सो ए इसका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया मेरा, -+15। ओके एंड अगर मुझे अल्फा इंटू बीटा निकालना है, सेम प्रोसीजर, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है, सी अपॉन ए, सी का वैल्यू क्या है 54 अपॉन 1 दैट इज 54, तो ये अल्फा इंटू बीटा आ गया। इफ वैल्यूज आर गिवन इट इज वेरी सिंपल, वेरी यू जस्ट नीड टू पुट इट इनटू द formulas. Okay then again alpha plus beta is minus ab, alpha plus beta is equal to a. Now the next thing is equations. Okay अभी ये जो equations होंगे इसको कैसे solve करना है, 2 रूट्स दिए होंगे, अल्फा का एक वैल्यू दिया होगा सपोज 2 वैल्यूज दिए होंगे। ओके जहाँ पे एक तो 3 सपोज दिया है एंड एक -10 दिया है। ओके सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू से लेट 3 बी अल्फा एंड लेट बीटा बी -10, फिर बस इसमें पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा फाइंड करोगे ये इस मेथड से, फिर अल्फा इंटू बीटा फाइंड करोगे एंड देन बस उसको ये इक्वेशन में पुट कर दोगे। इज दैट फाइन एंड दिस इज 2। ओके दिस इज एक्स स्क्वायर। जस्ट एक और बार वापस से बता देती हूँ, सेकेंड चैप्टर में स्टैंडर्ड फॉर्म में हाईएस्ट डिग्री 2 रहना चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए। फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या करना है, 2 रूट्स मिलेंगे, एक्स के 2 वैल्यूज मिलेंगे। ओके सॉरी दिस इज 0, एक्स के 2 वैल्यूज मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, मुझे जो भी कांस्टेंट है मेरा उसका ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो मेरा बीच वाला जो भी कोएफिशिएंट है उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन का वैल्यू आना चाहिए। ओके फिर उसमें से कॉमन्स निकालेंगे। ये हमारा फॉर्मूला मेथड है। ओके जिसमें ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसके लिए भी इक्वेशन में से ए बी एंड सी लिखना ज़रूरी है, इससे इजी होगा। और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पूछा है तो सिर्फ b² - 4ac को हम सॉल्व करेंगे। रूट्स पूछा है, नेचर ऑफ द रूट्स, तो ये जो भी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे इसमें से अगर वो पॉजिटिव आया वैल्यू तो रियल एंड इक्वल, अगर इक्वल टू 0 आया तो रियल एंड अनइक्वल, एंड नेगेटिव आया तो इमेजिनरी। देन रिलेशंस में अल्फा एंड बीटा है। ओके जैसे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला अगर याद रख लिया, ओके दिस इज अपॉन, अगेन आई एम टेलिंग दिस इज अपॉन। ओके सो अगर ये याद रख लिया तो इसके थ्रू आप इक्वेशंस फ्रॉम रूट्स निकाल सकते हो। ओके फाइंड के ऑफ द वैल्यू में एक्स का वैल्यू या फिर कोई भी वेरिएबल का वैल्यू दिया होगा और कोएफिशिएंट के जगह पे के डाला होगा। सो सेम थिंग, यू हैव टू पुट द वैल्यू
of whatever variables value is given, that is you have to substitute it into the equation and just solve the basic equations. ओके रूट्स है या नहीं, अगेन वैल्यूज दी होंगी, इक्वेशंस में डालो एंड फाइंड करो. अगर LHS एंड RHS इक्वल है तो वो रूट्स है, इक्वल नहीं है तो वो रूट्स नहीं है. सिंपल. ओके नेक्स्ट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. नाउ nth टर्म, सम ऑफ n टर्म. ये जो लेसन्स है ये छोटे छोटे लेसन्स है, ईजी है, बस फॉर्मूलाज लर्न करने की ज़रूरत है. ओके फर्स्ट एंड सेकेंड लेसन में कैसे है, उनके एप्लीकेशंस भी है, बट कुछ फॉर्मेट है वो याद कर लिया, फ्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कर लिए तो इजी जाता है. ये जो अरिथमेटिक एंड प्रोबेबिलिटी है, ये जो दो लेसन्स है ये बहुत छोटे और इजी लेसन्स है. ओके ये जो AP एंड ये जो है, इसमें मोस्टली क्या होता है, AP में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉमन डिफरेंस फाइंड करो. सो AP में मोस्टली क्या पूछा जाता है कि nth टर्म फाइंड करो, सम ऑफ n टर्म फाइंड करो. तो इसके सम फाइंड करने के लिए पूछा जाए तो ये दो फॉर्मूलाज है. कॉमन डिफरेंस फाइंड करना तो ये, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ AP होता क्या है, कॉमन क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड करो. सपोज अगर कोई AP दिया है, ओके सपोज कोई AP दिया है कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है. ओके कॉमन डिफरेंस, हाउ डू यू फाइंड कॉमन डिफरेंस? डिफरेंस इज द सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम डिफरेंस बोलते हैं. जो हम बहुत बेसिक चीज़ है, भूल जाते हैं, हमको ये आई गेस 3rd 4th में सिखाया जाता है. सो हाउ आई विल फाइंड कॉमन डिफरेंस, दैट इज D इज इक्वल टू C. इधर आई हैव गिवन D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, मतलब ऑफकोर्स दिस माइनस दिस. ओके अगर इस AP का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, D इज इक्वल टू 3 माइनस 1 क्या आएगा 2. ओके सेकेंड 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा 2. 7 माइनस 5 क्या आ जाएगा 2. बस यही, ये मेरा T1 T2 T3 T4. सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3. बस यही तो लॉजिक है पूरा. कॉमन डिफरेंस फाइंड करना 1 मार्क 2 मार्क के लिए आता है. वाई टू नॉट सॉल्व. ओके सो ये 1-2 मार्क के लिए भी क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत इजी है. ओके बस याद रखना है, इसको फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं, A भी बोलते हैं, याद रखना है. ओके इसलिए A2 माइनस A1, T1 T2 की जगह पे A1 A2 भी ले सकते हैं. ओके दिस A इज फर्स्ट टर्म. ओके नाउ जो लास्ट टर्म होगा उसको बोलते हैं nth टर्म, है ना, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो nth. सो AP फाइंड करना है. AP कैसे फाइंड करोगे, स्टार्टिंग क्या है 10, डिफरेंस क्या है 5. तो मैं क्या करूँगी, अगर मुझे AP फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस पता है ना, तो मैं 10 + 5 कर दूंगी, कितना हो जाएगा 15. सो ये मेरा क्या हो गया T1. सी अगर मुझे AP फाइंड करना है. ओके सो व्हाट आई डू, फर्स्ट टर्म दैट इज T1 दैट इज 10, है ना, तो T2 क्या होगा 10 + 5 15. T3 कितना आया मेरा T2 15 + 5 20. तो मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरा क्या है कॉमन डिफरेंस T1 है, दैट इज फर्स्ट टर्म, ये T1 ये T2. इफ यू कैन सी व्हाट आई एम सेइंग. ओके देन अगर मुझे T4 फाइंड करना है तो व्हाट आई डू, T3 + D इज इक्वल टू T4 आएगा ना, राइट. तो T3 क्या है मेरा 20, कॉमन डिफरेंस 5, तो कितना आया 25. तो अगर मुझे Tn फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करूँगी, जो भी मेरा टर्म होगा ये Tn-1 करूँगी, एक माइनस करूँगी, राइट. अगर मुझे 4th टर्म फाइंड करना है तो उसके पहले के साथ कॉमन डिफरेंस ऐड करूँगी ना. सो दैट इज़ वाई Tn-1 प्लस क्या ऐड कर रही हूँ मैं, डिफरेंस. तो मुझे क्या मिलेगा Tn मिलेगा. तो ये मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया. भाई साहब हमने फॉर्मूला बना दिया है. सो Tan लिखा है, इसके जगह पे आई एम सेइंग Tn. ओके सो Tn के जगह पे क्या होगा मेरा A + n-1. ओके सो मेरा फर्स्ट टर्म क्या है A + n-1 × D. ओके सो सपोज मुझे ये बोला गया है कि फर्स्ट टर्म फाइंड nth टर्म. सपोज पूछा है कि ये मेरा जो भी ये वाला है ना, ये वाला, इसमें से ये वाले AP में ये वाला AP दिया हुआ है और इसमें मुझे कितना 1 2 3 4 दिया है ना, 5th टर्म फाइंड करना है. 5th टर्म फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करूँगी मैं, सिंपल है. क्या फाइंड करना है T5 फाइंड करना है. फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 1 प्लस n क्या है मेरा 5 - 1. डिफरेंस कितना है मेरा, अभी फाइंड किया हमने 2. अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 1 + 5 - 1 इज 4 × 2 दैट इज 4 × 2 = 8. सो 1 + 8 इज, सी इफ आई डू 9 - 7 कितना होता है 2. हो गया. See, it is very simple if you try to put logics instead of learning. Okay, so same ऐसे ही what I have to do is I have to either find common difference या फिर AP find करो जिसमें मुझे ये चीज़ें दी है. ओके जैसे कि यहाँ पे AP क्या आया था मेरा, ये यहाँ पे मेरा AP क्या बना है 10
15, 20, 25 एक्सेट्रा। ओके, अभी यहाँ तक हम टर्म्स फाइंड कर रहे थे तब तक ठीक था, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ये सब जो भी है, ये सारे फॉर्मूलेज दिए, ये सब फाइन था। ओके, बस लास्ट चीज़ बचा है, सम के लिए 2 फॉर्मूलेज है। अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया है तो सीधा यही फॉर्मूला यूज़ करो, ये वाला जूम कर रही हूँ। ओके, अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, अगर नहीं दिया है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। दैट्स इट, दिस इज़ योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बस प्रैक्टिस करना है, फॉर्मेट अच्छे से लिखना है कि फर्स्ट स्टेप ये आएगा, सेकंड स्टेप ये आएगा। इफ़ यू वांट लेट मी नो, आई विल जस्ट मेक अ प्रॉपर वीडियो वेयर आई विल शो यू प्रॉपर स्टेप्स, बट दिस इज़ द लॉजिक। ओके, कि मुझे क्या करना है, टर्म्स फाइंड करने हैं या फिर एपी फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, या फिर उन सबका सम फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पे ऑड नंबर पूछा है, ऑड नंबर क्या होता है, 1, 3, 5, सेम दिस सेम थिंग आई एम, इसका मुझे अगर सम फाइंड करना तो व्हाट आई कैन डू इज, अगर मुझे 9 तक ही करना है, सो आई हैव फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ओके, सो आई कैन यूज दिस n/2 इट इज। ओके, तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, ये वाला, ओके, सो आई हैव दिस इज n/2 and this is n/2. Okay, so what I can do, I have first term that is 1/2 all number, तो ये 1, 2, 3, 4, 5. Okay, तो मेरा n कितना है, 5 है, so I have to find n 5. Okay, so 5/2 into what I am doing, I'll zoom it, क्या ये वाला AP is this fine, will I change the color, I'll change the color। मेरा n कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, so 5/2 into first term is 1, right, and last term is 9, sorry, so what it will become is 5/2 into 10, 2 1s are 2 5s are, so 5 5s are 25 should be the sum। देखो ऐड करके कितना आता है, 9, 10, 17, 20, 25, करेक्ट। और अगर मैं इसमें डाल दूँ जहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता ही नहीं है, यहाँ पे मैंने बोला कि 5 ये इसी का करना है, बट व्हाट इफ ऐसे लास्ट टर्म है ही नहीं, मुझे इसके 10 तक ऑड नंबर्स के, ये जो ऑड नंबर्स है इनके 10th तक करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा s 10 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे s कितना था, 5 था, सो 10/2 ब्रैकेट 2 इंटू वॉट इज a 1 प्लस n-1 दैट इज 9 इंटू डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना निकला था अपना, 2। ओके, ये सब सॉल्व करना पड़ेगा। 10/2, 2 1s are 2 प्लस 9 2s are, दिस इज मल्टीप्लीकेशन, 9 2s are 18, सो ये कितना होता है, 10/2, 18, 20, 2 1s are 10s are, तो इनका अगर मल्टीप्लीकेशन करो तो 100 आता है। ओके, तो 10th टर्म का सम इज इक्वल टू 100। सो दिस इज ऑल AP। I hope you understood. I tried to clear concepts too. I was not planning to do, but I tried my best कि मैं शॉर्ट में जितना हो सकता है उतना बताऊँ। फिर भी ये लंबा हो गया वीडियो, फिर भी बहुत डिटेल में है ये सारी चीज़ें, मैंने तो बहुत ऊपर से बताई है। आई होप कंसेप्ट भी क्लियर है, नहीं है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई ट्राई अगेन थोड़ा सा और डिटेल में। इफ़ यू वांट कि मैं डिटेल में बताऊँ तो लेट मी नो। ओके, ना प्रोबेबिलिटी में साधा सिंपल चीज़ें हैं, ये मैं रफ कर रही हूँ। ओके, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, सबने मिलके nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला जो बनाया था। ओके, सो लेट्स गो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है सैम्पल स्पेस के चार्ट, जो टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है वो चार्ट लर्न कर दो। तो सैम्पल स्पेस, सपोज अगर बोला है 2 कॉइन्स है, ओके, तो अगर मैं उनको उछालूंगी तो हेड्स आ सकता है, टेल्स आ सकता है, हेड्स टेल्स आ सकता है, टेल्स हेड्स आ सकता है, और कुछ आ सकता है क्या, नहीं। सो ये हो गया मेरा सैम्पल स्पेस, सिंपल S। अब भी सैम्पल स्पेस समझ गया। n क्या होता है, n ऑफ s, मतलब इसमें कितनी चीज़ें हैं भाई, 1 2 3 4, तो n ऑफ s इज 4। सपोज आई से जैसे कि यहाँ पे 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, a is even getting at least one of the head of the probability। ओके, सो अभी मैं जो भी बोलूँगी ये है इवेंट, ये जो मैं बोल रही हूँ ये क्या है, इवेंट। सो हाउ आई विल फाइंड दिस इवेंट, सिंपल है, हेड्स क्या बोले, एटलीस्ट, अभी ये याद रखना है, एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 तो भी आना ही चाहिए, मिनिमम 1 तो भी आना ही चाहिए, एटलीस्ट 1, ठीक है, मिनिमम मतलब वो काउंट होगा। एट मोस्ट है तो देखो, अभी सोचो, ओके, एटलीस्ट है तो वो काउंट होगा, सो 1 हेड्स तो भी आना चाहिए। तो कितने हैं, 1 2 3 है। सो मेरा ए वाला इवेंट जो है ये क्या हो जाएगा, HH TH या फिर HT
तो एन ऑफ ए क्या हो गया भाई, सिंपल, कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 हो गया, इतना ही है। ऑफ कोर्स नॉट, बस एक लास्ट चीज़, सैम्पल स्पेस पता चल गया। इवेंट मतलब जो भी कंडीशन दिया होगा कि ये वाला मुझे चाहिए, तो वो ये कर्ली ब्रैकेट्स में डाल दिया तो ये बन गया हमारा इवेंट। अगर ये सारी चीज़ें डाल दी तो हो गया सैम्पल स्पेस। उसमें कितने नग आइल से, उसमें कितने ये जो भी नंबर्स है, मतलब अगर 2 कॉइन्स है तो 4 पॉसिबिलिटीज, ओके आई यूज़ द वर्ड पॉसिबिलिटीज, जो भी पॉसिबिलिटीज़ है उनका टोटल नंबर होगा एन ऑफ एस। सो बस लास्ट चीज़ जो बची है वो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का सादा सिंपल फॉर्मूला है भाई कि जो भी इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी अगर मुझे फाइंड करना है तो एन ऑफ ए, ये जो है ये मैंने फाइंड किया है, ये एन ऑफ ए, इसको इससे डिवाइड कर दो, एन ऑफ एस 3/4, ये मेरा पॉसिबिलिटी आ गया। सपोज अगर यहाँ पे पूछा जाए बी इज़ एन इवेंट ऑफ ओनली टेल्स, तो क्या होगा, सिंपल है, b इज इक्वल टू टी, और कुछ है सिर्फ टेल्स वाला इतना ही है। n ऑफ b आ जाएगा 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ b आ जाएगा क्या, 1/4। वाई, क्यों, बिकॉज n ऑफ b अपॉन n ऑफ s इज इक्वल टू 1/4। हो गया, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। ये सब इजी कब जाएगा, जब वो सैम्पल स्पेस वाला चार्ट याद रहेगा। ओके ये सैम्पल स्पेस वाला चार्ट याद रखो, थोड़ा लॉजिक्स यूज़ करो। इसमें एक कन्फ्यूजिंग वाला ये भी आता है, कार्ड्स वाला तो आता ही है, एंड मेन ये है डिजिट्स वाला। डिजिट्स में ये देखना है कि नंबर रिपीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर ये नंबर्स, ये डिजिट्स दिया है, इससे नंबर्स बनाने हैं, 2 डिजिट 3 डिजिट वॉट एवर इट इज़, नंबर्स रिपीट हो सकते हैं या नहीं हो सकते वो देखना है, इससे मार्क्स रिड्यूस होने के चांसेस होते हैं। ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। नाउ सबसे डेंजरस, इजी बट दिखने में कॉम्प्लिकेटेड वाला लेसन, स्टैटिस्टिक। सीधा जंप करेंगे मेथड पे। स्टैटिस्टिक में मीन मीडियन मोड। ओके ये जो क्लासेस है या तो कंटिन्यूस हो सकती है या डिसकंटिन्यू। डायरेक्ट मेथड, अज्यूम एंड स्टेप डिविजन, ये स्टेप बाय स्टेप सिर्फ एक ये जो कॉलम है ना ये इंक्रीज होता है। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं, क्लास होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी, मुझे एक्स आई निकालना है, एक्स आई एफ आई निकालना है। क्या होता है भाई, ये तो ये 9th में पढ़ाया था, आई डोंट नो ध्यान दिया था या नहीं दिया था। सो एक्स आई एफ आई, ये टाइप करते वक्त काफ़ी मिस्टेक्स हो गए। सो एक्स आई होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, जो भी लिमिट्स है, जैसे कि मैंने अभी बोला 20 40 40 60 60 80 ऐसा अगर है तो मेरा ये हो गया हायर लिमिट, दैट इज अपर लिमिट। ओके एंड दिस इज लोअर लिमिट। यहाँ पे क्लास दिया हुआ है, सपोज दिया हुआ है 20 to 40 40 to 60 देन 60 to 80 ऐसा कुछ क्लास दिया हुआ है, एंड फ्रीक्वेंसी है 1 2 and 3। ओके सो अगर यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो भी डेटा दिया होगा है ना क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी वाला, ओके जो भी डेटा दिया होगा क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी का, तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास मार्क फाइंड करना पड़ेगा। ये जो ये क्या है क्लास मार्क, ये क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, 9th में पढ़ाया था। ओके क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, ये जो लोअर लिमिट है दैट इज 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 सो डिवाइडेड बाई 2 दैट इज कितना हो जाएगा 60/2 30। सो मेरा एक्स आई आया 30, यहाँ पे आएगा 60 प्लस 40 इज 150, 80 प्लस 60 इज 140, 140 डिवाइड बाई 2 70। ओके सो दिस इज माई क्लास मार्क। नाउ एक्स आई एफ आई, ये कैसे फाइंड करेंगे, एक्स आई और एफ आई को कैसे फाइंड करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सॉरी ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो 31 ज़ा 30, 52 ज़ा 100, 73 ज़ा 7 3 ज़ा कितना होता है 21 and 0। सो दिस इज माई एक्स आई इंटू एफ आई। सिंपल है, आई विल रिपीट अगेन, जो भी क्लास एंड एफ आई दिया होगा वो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया होगा, मुझे सिर्फ ये एक एक्स आई एंड एक्स आई एफ आई फाइंड करना है। ओके ये मैं कैसे फाइंड करूँगी, ओके इफ इट इज़ टू मच कन्फ्यूजिंग आई जस्ट यूज सम अदर इंक। तो मुझे सिर्फ ये और ये फाइंड करना है। ओके अभी ये मैंने जो भी फाइंड किया है, ये वाला टेबल एंड ये वाला टेबल, इसमें लास्ट में मैं क्या करूँगी, इसका फ्रीक्वेंसी का एडिशन, जिसको हम समेशन बोलते हैं, ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं समेशन। ओके इसका मतलब होता है जो भी कॉलम है उसका टोटल एडिशन। सो 1 + 2 + 3 दैट इज 3 + 2 इज 5 6, इसका एडिशन आया 6, एंड इसका एडिशन समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई कितना आएगा, ये सबका एडिशन करने के बाद कुछ नंबर आएगा। ओके सो समेशन एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इन दोनों का जब मैं डिवीजन करूँगी, ओके ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है वैसे, ये जो एफ आई इसका और इसका डिवीजन करूँगी तो मुझे मीन मिलेगा। अभी मैं वापस से रिवर्स जा रही हूँ, मीन फाइंड करने के लिए डायरेक्ट मेथड से समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई लगेगा अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अगर मुझे ये दो फाइंड करने हैं तो उसके लिए एफ आई तो ऑलरेडी दिया हुआ है, उसका एडिशन करना है, एक्स आई और एफ आई लगेगा। एक्स आई मेरे पास है नहीं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज एक्स आई, अगेन क्लास मार्क। कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला ये रहा, लोअर लिमिट क्लास
प्लस अपर लिमिट क्लास उसको डिवाइड बाय 2 करना है, लोअर लिमिट क्लास प्लस अपर लिमिट क्लास या डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द फॉर्मूला। ये जो ऐड कर रहे हैं ये सेम यहाँ पे होगा, सेम क्लास दिया होगा, xi दिया होगा, अब यहाँ पे ऐड होगा di कैसे फाइंड करोगे, सेम xi and a is assumed value, that is our second method। so assumed method में क्या करते हैं, जो भी क्लास दिया होगा उसमें एक assumed वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके, एंड देन assumed इसमें हम क्या करेंगे, हम जो भी क्लास मार्क दिया होगा उसमें से या तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या फिर मिडिल क्लास वाला कोई भी एक assume चूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये जो है ये मिडिल में है ना, तो मैं इसको अज्यूम कर दूंगी, इस वाले इसको अज्यूम करूंगी या फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले को अज्यूम करूंगी। वो अज्यूम को क्लास मार्क से माइनस करना है। सपोज यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है इसको 50 को, सो व्हाट आई डू इफ आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल, सो इसका क्लास मार्क कितना आया है 30, 50, 70, तो डी आई कैसे निकलेगा, मैं इसको अज्यूम कर रही हूँ ना, राइट, इसको मैं बोल रही हूँ अज्यूम मेथड। सो व्हाट आई डू 30 माइनस 50, सो 30 माइनस 50 का वैल्यू क्या आएगा, -20। ये याद रखो। अभी डी आई में क्या ट्विस्ट है, यहाँ पे मिडिल टर्म तक निगेटिव आंसर आएगा, 50 माइनस 50 बिकम 0 एंड 70 माइनस 50 बिकम्स +20। ये याद रखो, ये गलत नहीं है। 0 के ऊपर निगेटिव आता है, 0 के मतलब यहाँ पे ऐसे मोस्टली फॉर्मेट देखा गया है। फ्रीक्वेंसी दिया होगा जिसकी 1, 2, 3 है। अभी मुझे क्या करना है, जो नया वाला ऐड किया है उसको और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है। इन शॉर्ट सब जगह फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई ही करना है, बट नए वाले कॉलम के साथ। यहाँ पे कौन ऐड हुआ था, क्लास मार्क, यहाँ पे कौन ऐड हुआ है, डी आई, यहाँ पे होगा यू आई, दैट्स इट। एंड जो हमने यहाँ पे एक्स आई किया है वो ऐसे ही कंटिन्यू होगा, यहाँ पे डी आई किया है वही वो भी ऐसे ही कंटिन्यू होगा। सो इन स्टेप डेविएशन ये जो मेथड से इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज फर्स्ट क्लास मार्क, सॉरी क्लास, फिर क्लास मार्क निकालेंगे, फिर डी आई कैसे निकालेंगे, वापस से जो भी क्लास मार्क्स होंगे उसमें से या तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या फिर बीच वाला अज्यूम करके सब्ट्रैक्शन करेंगे क्लास मार्क का उस अज्यूम वैल्यू से, एंड डी आई निकलेगा। फिर उसके बाद अब मैं ये दोनों बता रही हूँ, यहाँ पे यू आई निकालने के लिए मुझे डी आई, ये जो डी आई है ये जो हम निकाल रहे हैं, सपोज यहाँ पे -20, 0 एंड 20 आया है, ये वाला वैल्यूज, तो ये जो है इसको जी से डिवाइड करेंगे। सो व्हाट इज GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सो व्हाट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, अगर मुझे HCF मतलब GCD निकालना है, तो GCD की जगह पे व्हाट आई डू यूजुअली इज, मैं मेरा बता रही हूँ, इसमें पॉजिटिव वाला जो नंबर है ना ये 20, सबसे छोटा वाला, यहाँ पे अगर सपोज 40 भी है, 500 भी है, तो भी मैं ये छोटा वाला जो 20 है ना इसको उठा के जी बोल लूँगी, बिकॉज इससे जब मैं डिवाइड करूँगी मुझे मेरा यू आई मिलेगा, ओके। तो मैं अगर -20/20 कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -1, ओके। 0 अपॉन कुछ भी डिवाइड नहीं होता है, याद रखो। फिर 20/20 इज +1, 40/20 इज 2 2 ज़ा 20, नो 2, तो 40/20 इज 0 0 कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ओके। सो 2 आ जाएगा, ये हो गया हमारा यू आई। फिर एफ आई ऑलरेडी दिया होगा, दैट इज 1, 2 एंड 3, देन एफ आई यू आई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 × 1 -1, 1 2 0, 3 2 6, फिर अगेन इसका समेशन टोटल, इसका समेशन टोटल, इन दोनों का डिवीजन, ओके। सेम हियर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके जो भी वैल्यू आएगा -20, 0, 3 2 6, 60, इसका समेशन, इन दोनों का एडिशन करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको अभी यहाँ पे ट्विस्ट किया है, यहाँ पे हम डायरेक्टली एफ आई और एक्स आई को डिवाइड कर रहे थे, मीन मिल रहा था, है ना, थोड़ा सा और जूम करना है। अभी यहाँ पे जब हम डिवाइड कर रहे थे डायरेक्टली, यहाँ पे मुझे मीन मिल रहा था, यहाँ पे मुझे मीन का फॉर्मूला याद रखना है, A + D बार, ये D बार है, हाँ याद रखो, ये जो है ये क्या है, D बार। सो D बार फाइंड करने के लिए मुझे समेशन ऑफ एफ आई डी आई चाहिए। एफ आई डी आई कब मिलेगा, जब मुझे डी आई पता होगा। डी आई कब मिलेगा, मुझे क्लास मार्क पता होगा। क्लास मार्क के लिए मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला। एंड इन सब में डी आई में चाहिए अज्यूम वैल्यू मिलेगी या तो मिडिल टर्म, दैट इज ऑफ क्लास मार्क, ओके, एंड या फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये भी फॉर्मूला याद रखो। इन शॉर्ट, या तो ये फॉर्मूला से उल्टा जाओ, या ये याद रखो कि हर मेथड में एक कॉलम ऐड हो रहा है, ओके। यहाँ पे यू एक्स बार इज इक्वल टू यू बार जी, ओके। यू बार कैसे निकलेगा, वापस से एफ आई इंटू यू आई अपॉन एफ आई समेशन, ओके। और यहाँ पे सपोज यहाँ पे अज्यूम वैल्यू, जस्ट गिव एन एग्जांपल, अगर मेरा अज्यूम मीन आया है 1250 और यहाँ पे कुछ आया है, यू बार आया है मेरा 262 एंड जी आया है मेरा 500, तो पहले ये मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर उसका एडिशन होगा और ऐसे मेरा मीन निकलेगा, ओके। ये सब सॉल्व करने पे ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, बट दिस इज़ द कोर कंसेप्ट ऑफ मीन। सी,
इतना डिटेल में बताना नहीं था मुझे, सिर्फ छोटा सा वीडियो बनाना था, सोचा था डिटेल में बाद में बताऊँगी, बट इट्स फाइन। ओके, थोड़ा सा टाइम लगा, बट दिस इज़ द कोर कॉन्सेप्ट। अगर ये फॉर्मेट याद हो गया तो कोई भी क्वेश्चन आए यू कैन सॉल्व, जस्ट डोंट गेट कन्फ्यूज। ओके, फॉर्मेट याद कर लो। डायरेक्ट मेथड में सिर्फ क्लास XI FI XI FI होता है, और इन दोनों का समेशन जब करेंगे उसका डिवीजन मीन आ जाएगा। अज्यूम में नाम में ही है, पहले मुझे अज्यूम करना है एंड फिर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, समेशन का डिवीजन करके अज्यूम के साथ एडिशन करना है, तो मुझे मीन मिल जाएगा उन दोनों के डिवीजन का वैल्यू प्लस अज्यूम मेथड। यहाँ पे अज्यूम मेथड के साथ मुझे यू बार एंड जो मैं जी निकाल रही हूँ वो, अभी जी कहाँ पे निकाल रहे हो और यू बार कहाँ से आ रहा है, तो जी इज़ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जो कहाँ पे मिलेगा DI में, राइट। बट यू फाइंड करने के लिए मुझे UI फाइंड करना पड़ेगा। क्यों फाइंड करना पड़ेगा? बिकॉज मुझे FI एंड UI ये जो है इसका मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू, उसका समेशन एंड FI XI का समेशन को डिवाइड करना है। आई जस्ट होप you are clear with it. If you want more example based, please let me know, but this is all about concepts. Okay, I'll just quickly complete this video, and if you want me to go more deep into these concepts and solve more questions regarding these questions, please let me know which type of questions or which kind of formulas you want me to solve. Okay, which kind of questions you want me to solve, and I'll help you with it. सो आफ्टर मीन सिंपल है, मीडियन एंड मोड, ज़्यादा कोई लोड नहीं है। मीन वालों ने बहुत ज़्यादा मीन मेथड्स निकाले थे, मीडियन वाले और मोड वाले भोले भाले बेचारे कुछ नहीं, उनको एक चाहिए लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है, मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी होता क्या है। सो सिंपल सी चीज़ें हैं। इसमें किस होगा, उसके बाद होगा, अगर जैसे मैंने बोला कंटिन्यूस क्लासेस नहीं तो उसको कंटिन्यूस क्लासेस बनाना पड़ेगा। हाँ, वो कैसे बनाते हैं उसके लिए अगर चाहिए तो मैं नया वीडियो बना दूंगी, इट्स ऑलरेडी लॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा हो गया, मैं जिस फॉर्मेट बता देती हूँ। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। सो इसमें ये 4 चीज़ें चाहिए होंगी। क्लास अगर कंटिन्यूस नहीं है तो ही ये ऑप्शनल है, ये कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो। अगर मेरा 20 40 60 ऑलरेडी कंटिन्यूस है तो ये वाला नहीं आएगा। ओके, फ्रीक्वेंसी अगर दिया है 1 2 एंड 3, सो या फिर मतलब 60 80 है ना, तो व्हाट आई विल डू, सिंपली ये जो वैल्यूज़ है, ये जो फ्रीक्वेंसीज है, ओके, इसका मुझे समेशन करना पड़ेगा एंड में। सो वो आ जाएगा मेरा n, ओके। n मतलब वो समेशन, l मतलब ये मेरा लोअर वाला लिमिट, ओके। सबसे लोअर वाला लिमिट जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, l। तो l इज़ मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, दैट इज़ 40, प्लस मेरा n क्या है, ये जो एडिशन होगा वो 3 4 5 6 नहीं 3 4 5 6 या, सो 6 इज़ द एडिशन, ओके। 6 डिवाइडेड बाई 2 करूँगी, माइनस CF। अभी CF कहाँ से आ गया भाई, तो CF है ये 1, ऐसे ही आएगा। इन दोनों का एडिशन करूँगी 3, इन दोनों का एडिशन करूँगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मुझे करना ही क्या है, इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू जस्ट ऐड दिस। बस मुझे क्या करना है, फर्स्ट वाली ऐसी की ऐसी आ जाएगी और इन दोनों का एडिशन करते रहना है, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, बस ये फॉर्मेट याद रखो, ओके। एंड इन मोड ऑफकोर्स जो भी ज़्यादा रिपीट होता है वो वाला होता है हमारा मोड, हमने तो यही सीखा था। तब बस इसमें क्या है, अभी इसमें भी एक फॉर्मेट है, जो भी मैक्सिमम वाला वैल्यू होगा ना वो होगा हमारा F0। सपोज ये मेरा क्लास है कि 2 3 3 4 4 5 6 एंड 6 7, इसका मेरा फ्रीक्वेंसी है 30 70 फिर 80 60 एंड 20। सो इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा वाला कौन है, मेरा फ्रीक्वेंसी 80। सो दिस विल बी माई F1। इसको बोलेंगे मॉडल क्लास। क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। F1 के पहले कौन आता है, F0। F1 के बाद कौन आता है, F2। हो गया, मेरे को F1 मिल गया, F0 मिल गया, F1 F0 F2 मिल गया, H एंड L। मॉडल क्लास का जो लिमिट लोअर लिमिट होगा वो मेरा हो जाएगा क्या, लोअर लिमिट। मॉडल क्लास का लिमिट जो होगा वो लोअर लिमिट हो जाएगा, L मिल गया, लोअर बाउंड्री रह गया H। अभी H है क्या, तो इंटरवल मॉडल क्लास जो भी है, ठीक है, मतलब इनका H मतलब इनका डिफरेंस कितना है, ये 3 - 2 इज़ 1 4 - 3 इज़ 1, तो ये H क्या आ गया, मेरा 1 आ गया। जो क्लासेस है इनका अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूँ, 3 - 2 इज़ 1 4 - 3 इज़ 1, तो ये जो है ये क्या हो गया, मेरा H हो गया। सो दिस इज सिंपल। रेस्ट दीज आर हिस्टोग्राम एंड ऑल। हिस्टोग्राम में ऐसा कंटिन्यूस ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं, लाइक ऐसे वाले, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है इसका। फिर बस इतना ये कि फॉर्मूला भी दिया हुआ है, क्लास इंटरवल्स अगर अनइक्वल है तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी को, जो भी स्मॉलेस्ट क्लास का विड्थ है उसके साथ बड़े वो जो भी टोटल क्लास का विड्थ है उससे डिवाइड करके, ओके। देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जैसे हम ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं वैसे ही हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है ऐसा, ओके। यहाँ पे अगर कंटिन्यूस नहीं है तो ये ऐसा वाला साइन ड्रॉ होगा और यहाँ से चालू होगा। इज दिस क्लियर। अभी ये कैसे पॉइंट करते हैं ये सब तो
I will have to go in details. You just need to remember this. And in pie chart जो भी एंगल है वो फाइंड करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी जो भी दिया है उसको टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करके इंटू 360 यूज़ करना पड़ेगा। 360 ऑफ द क्या बोलते हैं इसको, सर्कल कितना होता है, 360 डिग्रीज होता है। सो फिर जो भी हमें एंगल्स मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर इंग्लिश है 50, मराठी है 70, साइंस है 80, सो व्हाट आई विल हैव टू डू इज, ये मेरे क्लास है, ये मेरे मार्क्स दैट इज सब्जेक्ट, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, मेजर निकालना पड़ेगा, मेजर ऑफ एंगल कि ये कितना ये कर रहा है, तो 50 है, तो ये टोटल कितना है मेरा 0 7 8 + 1 = 15, 15 + 5 = 20, 200। सो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो 50 है 50/200 करना पड़ेगा, इंटू 360 करना पड़ेगा। समझ रहे हो? पाई चार्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले जो भी मेरा ये फ्रीक्वेंसी जैसे हम बोलते हैं वैसे मार्क्स या फिर जो भी है टोटल करना पड़ेगा, उससे ये जो भी हमारा मार्क्स है इसको डिवाइड करेंगे, 360 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 चला जाएगा, ये 0 चला जाएगा, ये 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 8 = 18 एंड 18 5 फिर निकालेंगे तो हमें मिलता है, मतलब इसका 45 डिग्री मिलता है, 45 डिग्री। ओके, फिर इसका अगर निकालेंगे तो 63 डिग्री मिलेगा, इसका अगर निकालेंगे तो 72 डिग्री मिलेगा। तो ये जो है फिर मैं क्या करूँगी, प्रोट्रैक्टर लूँगी, एक लाइन खींचूँगी, प्रोट्रैक्टर लूँगी और वो प्रोट्रैक्टर पे ओके यहाँ से 0 से 45 डिग्री मार्क करूँगी। अभी ये हो गया 90, ये यहाँ पे कोई भी 50, यहाँ पे 45 डिग्रीज होगा। ओके, सो 45 डिग्री कुछ यहाँ पे होगा, सो मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी। सो ड्रॉ करते वक्त मुझे किससे करना है, प्रोट्रैक्टर से करना है। ये मेरा हो गया 45 डिग्री। ओके, 63 डिग्री विल बी समवेयर ओवर हियर। ओके, सो दिस इज 63 डिग्री एंड फिर लिखना है, बस वही करना है। ये हम 5th स्टैंडर्ड में भी करते थे पाई चार्ट। ओके, दिस वन अगर बेसिक्स का भी पढ़ाई मतलब ऐसे बचपन से पढ़ाई किए हो तो इजी जाएगा, और अगर अभी से पढ़ाई करने के लिए लिए हो लास्ट मिनट पे तो फिर तो वो बेसिक्स तो करना ही पड़ेगा भाई। यही है जो है वो, एंड आई विल स्टॉप ओवर हियर एंड देयर आर मोर थिंग्स, फॉर नाउ आई विल जस्ट स्टॉप। इफ़ यू फील लाइक कुछ भी ऐसा है जो डिटेल में चाहिए या फिर वापस बताना है, लेट मी नो। ओके, इट्स ऑलरेडी अ लेंदी वीडियो, आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं जितना शॉर्ट में बता सकूँ बता दूँ, बट फिर भी बड़ा बन गया यार। ठीक है, फाइन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू फील लाइक